Hello everyone, in this video we will discuss the numericals on velocity time graph. Velocity time graph पे हम numericals discuss करेंगे. Okay, so हम लोग पहले start करेंगे एक simple से numerical से, then we will move to the difficult one. Okay, so velocity time graph में for example ये आपका VT ग्राफ है, ठीक. तो जिसने बेटा मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखे तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक. अगर ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल दिस इज 0 2 4 एंड दिस इज 6, ठीक. फॉर एग्जांपल 0 5 10 15, ठीक. यहाँ पे आपका टाइम है 2 सेकेंड्स, टाइम बेटा आपका सेकेंड्स में है एंड वेलोसिटी जो है आपकी इट इज इन मीटर पर सेकेंड. सो 2 सेकेंड्स में 5 मीटर पर सेकेंड, देन 4 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 6 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड. यू कैन सी कि हर बार देखो 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है. मीन्स ये कैसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ है. ओके, सो अब इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ऑफ द बॉडी एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी. एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना. तो फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ये O है, ये आपका हो जाएगा A एंड दिस विल बी B पॉइंट, ठीक. सो डिस्टेंस के लिए आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि हम एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो एरिया, ठीक, डिस्टेंस के लिए दिस विल बी डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया. अब यहाँ पे जो फिगर बन रहा है कैसा बना है, ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ठीक. सो ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस, बेस कितना हुआ है OB इंटू हाइट, हाइट इज AB, तो हाफ OB कितना है, सी ये 0.0 पे है एंड B 0.6 पे है. सो दिस विल बी 6 सेकेंड्स है ना, 6 एंड AB है आपका कितना है ये लेंथ 15, 0 से 15. सो दिस विल बी 3, सो दिस विल बी 45. अब जैसे डिस्टेंस देखो इसकी यूनिट भी वही आएगी. OB जो था हमारा, OB क्या था, टाइम था, मीन सेकेंड में था, एंड AB हमारा वेलोसिटी थी तो मीटर पर सेकेंड में. तो डिस्टेंस वो टाइम सेकेंड्स में, मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड में कैंसिल, तो मीटर 45 मीटर. मीन्स 6 सेकेंड से बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 45 मीटर. ओके, सो ऐसे हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट एक्सेलरेशन अगर फाइंड आउट करना हो हमें इसी का, ठीक. सो एक्सेलरेशन के लिए आई टोल्ड यू हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन OA. अब इसके स्लोप के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा यही 2 पॉइंट्स लो, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक. सो दिस विल बी द स्लोप. इसका ये स्लोप निकालेंगे, ऐसे ये एंगल बनेगा थीटा, क्योंकि बेटा देखो इसके हम किसी भी पॉइंट पे लेंगे जो थीटा एंगल आएगा वो सेम आएगा. मतलब इसका जो स्लोप होगा हर जगह पे वो क्या आएगा, सेम आएगा. तो इसलिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक. सो अब यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन OA फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, आपका ये फर्स्ट पॉइंट है एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, ठीक. तो ये हो जाएगा आपका T1, दिस विल बी T2 एंड दिस यहाँ पे ये हो जाएगा V2 एंड ये पॉइंट हो जाएगा आपका V1. तो स्लोप के लिए आई टोल्ड यू फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. मीन्स y एक्सिस के 2 पॉइंट्स हम लेते हैं और x एक्सिस के 2 पॉइंट्स लेते हैं. तो यहाँ पे जो y एक्सिस पे वो क्या वेलोसिटी है, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1. तो v2 पॉइंट कितने पे है, 10 पे है, माइनस v1 पॉइंट है हमारा 5 पे, अपॉन में t2 पॉइंट है हमारा 4 पे, अपॉन में T1 है हमारा 2 पे. सो 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2. सो दिस विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो यूनिट भी यहीं से आ जाती है भाई. ये हमारा वेलोसिटी था, तो ये जो ऊपर हमने लिया था न्यूमरेटर में वो वेलोसिटी लिया था, तो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड, अपॉन में टाइम है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी.
ठीक, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम किसी भी पॉइंट पे हम यहाँ पे एंगल ले लेते, 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स ले लेते, ये 2 पॉइंट्स, तो मतलब एक्सेलरेशन तो सेम आएगा क्योंकि ये ग्राफ कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ का मतलब है कि एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस okay, so next graph let us consider, graph is like अगर ग्राफ आपका ऐसा है, ठीक, ग्राफ इज लाइक दिस। सो फॉर एग्जांपल दिस इज ओरिजिन O A B C, ये जो है आपकी टाइम एक्सिस है, टाइम किस में, सेकेंड में है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी है, ठीक, मीटर पर सेकेंड में। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर ये 2 है, ठीक, दिस इज द 6 एंड लेट अस कंसिडर ये 8 है, ठीक है, यहाँ बीच में आपका कहीं 0.4 होगा, ठीक। सो 2 6 8, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 5 एंड दिस इज 10, ठीक। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है, नाउ सी, ये आपका सी पॉइंट है, पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, कहाँ से, O से A, OA का डिस्टेंस, ठीक है, देन फिर A से B, AB का डिस्टेंस, देन फिर B से C। क्लियर? तो पहले हमें तीनों में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया OA, OA के लिए ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो OA का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा बना, फॉर एग्जांपल इसको D पॉइंट ले लो, D पॉइंट एंड दिस इज द E पॉइंट, OAD, तो हाफ, ठीक, बेस OD, हाइट दिस विल बी, हाइट कितनी AD, हाफ, बेस आपका OD कितना है 2 सेकेंड्स, ठीक है, AD हाइट कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 2 विल कैंसिल, 10 मीटर विल बी द डिस्टेंस, ठीक है भैया, आपका 2 था सेकेंड्स में एंड ये था मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड कैंसिल तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने 2 सेकेंड्स में, स्टार्टिंग की 2 सेकेंड्स बॉडी इज कवर 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आपको निकालना है A से B में बॉडी ने कितना, मतलब नेक्स्ट 4 सेकेंड्स बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब इस एरिया निकालेंगे। अब ये क्या बन रहा है आपका रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नाम क्या होगा, DABE, ठीक। सो क्या होगा, AD लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एंड दिस विल बी DE। सो AD आपको कितना है 10 एंड DE का कितना आपका, देखो बेटा D पॉइंट आपका 2 पे है, E पॉइंट एट 6, तो ये कितना हो गया 4, सो 4, तो दिस विल बी 40 मीटर। तो नेक्स्ट इस पे बॉडी ने कितना कवर किया 40 मीटर, ठीक। नेक्स्ट B से C में, नाउ C अभी भी आपका बन तो ट्राइंगल ही रहा है, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कौन सा EBC हाफ बेस EC इंटू हाइट BE, बेस EC कितना है 6 to 8 मीन्स कितना है 2, ठीक। BE कितना है 10 मीटर। बेटा देखो इसमें भी 10 मीटर आपका आया था एंड ये भी 10 मीटर। अब इसी में हम टोटल डिस्टेंस पूछना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द होल जर्नी, पूरी जर्नी में डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया, तो हम क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे 10 + 40 + 10, ठीक। सो 10 + 40 + 10 कितना हो जाएगा 40 + 50 60 मीटर डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, ठीक। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में जैसा कि आपका डायरेक्ट कहा गया कि OA फिर AB फिर BC, ठीक है, बट अगर आपको डायरेक्ट पूछते हैं कि टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया है, तो ये फिगर देखिए आप, ये क्या बन रहा है ट्रैपीजियम, तो हम निकालते डायरेक्टली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रैपीजियम
ट्रेपीजियम का नेम क्या होगा, OABC। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब नाउ सी पैरेलल साइड्स कौन सी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो OC प्लस AB इनटू हाइट, ठीक, ये पैरेलल साइड्स हो गई, दिस विल बी द हाइट। तो AD, तो हाफ पैरेलल साइड्स आपकी OC कितनी है, OC ये आपकी पूरी 8, ठीक, 8 प्लस AB कितनी है आपकी, देखिए सी A पॉइंट है आपका 2 पे एंड B पॉइंट है 6 पे, तो कितना हो गया 4 इंटू AD है आपका 10, सो दिस विल बी हाफ 8 प्लस 4 12 इंटू 10। नाउ यू कैन सी कि 60 मीटर अभी भी आ रहा है, ठीक है। हमने जब अलग अलग फाइंड आउट किया था इसका 10 40 प्लस 10 ये 60 आया था, और टोटल हमने फाइंड आउट तो भी 60 आ रहा है। तो ये आप तब मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूरा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछा गया। बट अगर आपको सेपरेट पार्ट से पूछा गया तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, अलग अलग एरिया निकाल के। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो बॉडी का, ठीक, क्या फाइंड आउट करना हो, अगर एक्सेलरेशन, नाउ सी वेट, इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। दिस वाज द पॉइंट 2, ठीक, 6, इसको हमने D ले लिया है, E, ठीक। अब मान लो एक्सीलरेशन आपको निकालना हो, इसमें वही 3 कंडीशन है, ठीक, OA पे, देन फिर AB पे, देन फिर BC पे, ठीक। तो पहले OA का एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप से, स्लोप ऑफ लाइन AB, अब स्लोप के लिए हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये 2 पॉइंट्स O और A पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सो OA पॉइंट ले लेंगे, ठीक, ये इनिशियल पॉइंट है फर्स्ट एंड ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ये V है ना, तो ये हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 अपॉन में, यहाँ पे टाइम है T2 माइनस T1, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला होता है ना Y2 माइनस Y1 अपॉन में X2 माइनस X1, तो यहाँ पे हमने Y एक्सिस पे क्या लिया, वेलोसिटी, तो हमने लिख दिया V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। ओके, नाउ V2 पॉइंट कितने पे है, 10 पे, माइनस V1 कितने पे है, 0 पे, टाइम T2 कितने पे है, 2 पे, एंड T1 है आपका 0 पे। सो 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका एक्सेलरेशन निकालना हो A से B, तो सी हम सिंपल से ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, मींस बॉडी की जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। बट इसको अगर मैथमेटिकली हमें प्रूफ करना हो तो A से B है बॉडी जा रही, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तो A से B में देखो V2 माइनस V1, नाउ सी V2 पॉइंट भी 10 पे है और V1 पॉइंट भी 10 पे, तो 10 माइनस 10, ठीक। अब जैसे कि V2 पॉइंट आपका Y एक्स एक्सिस पे 6 पे है एंड ये आपका 2 पे, सो 10 माइनस 10 0 हो गया, तो 0.4 इट विल बी 0। तो मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट वाला ग्राफ पढ़ा था ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे। नाउ सी कि ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, मीन्स ग्राफ डाउनवर्ड्स का मतलब क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो हमें पता है कि बॉडी की जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है, मीन्स क्या होगा उस टाइम पे, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। अब इसको देखो हम मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब B से C जा रही, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द सेकेंड पॉइंट, ठीक। सो फिर से V2 माइनस V1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब देखो सेकेंड पॉइंट V2 Y एक्सिस पे V2 होता है कितने पे, 0 पे है, ठीक। नाउ फर्स्ट पॉइंट V1 कितने पे है, 10 पे है, अपॉन में टाइम T2 ये सेकेंड पॉइंट ये है, तो टाइम एक्सिस पे सेकेंड पॉइंट कितने पे, 8 पे, एंड फर्स्ट पॉइंट टाइम एक्सिस पे कितने पे, 6 पे, तो 0 माइनस 10 अपॉन में -2, सॉरी ये +2 है,
ठीक, 8 माइनस 6 प्लस 2 आएगा, तो दिस विल बी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव आया। ठीक है, तो नेगेटिव है, देखो ग्राफ अपवर्ड जा रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ग्राफ का, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से we can find out distance or displacement by finding the area of the graph, and we can find out the acceleration by finding the slope of the graph. Okay, now clear?